what to share today. आज मैं सोच रहा था कि मैं क्या बांटूं करके। I was thinking about this for the last 1 week. मैं एक हफ्ते पहले से ही सोच रहा था कि आज के दिन मैं क्या बांटूं। I wrote down thoughts that came to my head. और मैं लिख कर आया हूँ कि क्या क्या विचारें मेरे दिमाग में आ रही थे वो सब। Then I throw it away and I again think. जब मैंने फिर वो विचारें सोचा, फिर साइड फेंक दिया, फिर नए विचारें और सोचे। I said the people who are going to come. मैंने सोचा कि जो व्यक्ति लोग आज आने वाले हैं, They are my Nepali friends. वो सब मेरे नेपाली मित्र हैं। Their families, children. उनके परिवार और उनके बच्चे। Will they understand what I am trying to say? क्या वो समझ पाएंगे मैं क्या बांटना चाहता हूँ उनसे आज? It's easy to talk, but it's difficult to understand. सुनने के लिए और कहने के लिए तो आसान है, पर समझने के लिए मुश्किल। So again, I threw away what I wrote. तो मैंने फिर से जो भी मैंने लिखा वो मैंने फेंक दिया। Then last night I was lying in bed about 3 o'clock in the morning. फिर मैं पिछले कल रात को 3 बजे सुबह फिर सोच रहा था। I said I will just talk about very simple things. फिर मैंने सोचा कि मैं बस केवल कुछ साधारण चीजों के बारे में बात करूंगा। And I hope that you understand what I am trying to say. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2023 is almost going to be over. 2023 लगभग खत्म होने वाला है। Just before the year ends, we have Christmas. बस साल के खत्म होने से पहले हमारे पास क्रिसमस। Christmas is a time to reflect on what God has done for us. क्रिसमस ये समय है, वह समय है जिस टाइम हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने साल भर हमारे लिए क्या किया है। We think about the birth of Jesus Christ. हम सोचते हैं परमेश्वर के जन्म के दिन के बारे में। So what does Bible talk about this person? तो हम देखेंगे कि बाइबल इस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है। If you got the Bible with you, turn to John chapter 1. अगर आपके पास वचन है, बाइबल लाए आप, तो यूहन्ना पहला आप खोल सकते हैं। It says in the beginning was Christ. The word, it says word, but actually it means Christ. इसमें लिखा है कि आदि में वचन था, वहाँ पर वचन लिखा है, पर वचन का अर्थ है परमेश्वर। Christ, मसीहा। परमेश्वर मसीहा। So in the beginning was Christ, and the Christ was with God, and Christ was God. तो आदि में मसीहा था और मसीहा परमेश्वर के साथ था और मसीहा ही परमेश्वर था। And Christ was in the beginning with God. और मसीहा परमेश्वर के साथ शुरुआत से ही था। All things were made through him. और सब चीजें उसी से ही बनाई गई थी। Without him nothing was made that was made. और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया था जो सब चीजें बनाई गई है। In Christ there was life. मसीह में जिंदगी थी। The life was the light of men. और जो जिंदगी था वो एक मानस के लिए, मनुष्य लोगों के लिए एक उजाले का रोशनी था। Light shines in the darkness. जो वो रोशनी चमकती है अंधकार में। And the darkness did not comprehend it. और वो अंधकार रोशनी को नहीं झुका पाया। You must have read this many times. हमने ये वचन बहुत बार पढ़ा है। And it says Christ was there from the very beginning. और इसमें लिखा है कि मसीहा शुरुआत से ही यही था। But nobody recognized him. पर कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। Verse 10 it says he was in the world. और 10 में ऐसा लिखा है आगे कि वो जगत में था। The world was made through him. और ये जगत उसी द्वारा ही रचा गया। The world did not know him. पर वो जगत को वो लोग पहचान नहीं पाए। God can be in us, with us, but we may not see him, we may not recognize him. परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारे आसपास है, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। We are so busy with our life, we forget God. हम अपनी जिंदगी से, अपने काम से इतने व्यस्त हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। And sometimes God comes to us very clearly. और कई समय वक्त में परमेश्वर हमारे पास आते हैं। He says he came to his own, but his own did not receive him.
लिखा है कि वो खुद ही स्वयं आए और उनके व्यक्तियों ने उनको नहीं पहचाना। You can look into your own life. हम अपनी जिंदगी में भी देख सकते How हैं many times we have experienced something of God in our heart, in our mind. हमने कितने बार महसूस किया है कि कुछ चीज परमेश्वर से हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में। Christ comes to us as truth many times. As truth. परमेश्वर हमारे वहाँ कई बार सच्चाई के रूप में आते हैं Many times He comes to us in kindness as compassion. और कई वक्त वो हमारे उसमें आते हैं अनुग्रह और प्रेम के उसमें। Many times God comes to us through people. और कई वक्त वो आते हैं मनुष्य के रूप में। Many times He comes through crisis in our lives. और कई वक्त वो आते हैं हमारे जीवन में दुर्घटनाओं के कारण। But we don't recognize Him. पर हम उनको नहीं पहचान पाते हैं Because we are so preoccupied with ourselves. क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं अपने ही चीजों में। And then the word says, verse 12, but as many has received Him, जैसे कि और आगे लिखा है 12वें में, परंतु जितने ने भी उसे ग्रहण किया, to them He gave the right, the power to become the children of God. उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। So that is the good news. तो वो एक खुशखबरी है That all of us, anyone who believes in Jesus, God is willing to make you His child. कि हम सब जो भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम सबको परमेश्वर अपना पुत्र और पुत्री बनाने के लिए कह रहे हैं। So today is an opportunity to think, do I believe in Jesus Christ? तो आज हमारे पास फिर से ये एक मौका है कि हम सब सोचें कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ या करती हूँ। The story, Christmas story is about ordinary couple in Mary and Joseph. जो ये क्रिसमस का कहानी है, ये एक बड़े साधारण दो व्यक्ति के बारे में है, मैरी, मरियम और जोशुआ के बारे में, यूसुफ के बारे में। Maryam was a little teenage girl, maybe. मरियम बस एक अभी युवा एक लड़की थी। And suddenly God appeared to her. और अचानक से ही मसीहा उसके सामने आ पाया। God says, I want your body. और उसने कहा कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। I want your permission और मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए to use your body for a special purpose. कि मैं तुम्हारे शरीर को प्रयोग कर सकूं एक महान कार्य के लिए। And she said, yes, I'm willing to be that. I'll give my body to you. और उसने कहा कि हाँ जी, मैं तैयार हूँ अपने शरीर आपको देने के लिए। She was about to get married. तो वो शादी उसकी होने वाली थी। And the man whom she was going to get married, Joseph, he was surprised that she was pregnant. और जो व्यक्ति जिसके साथ वो शादी करने वाले थे यूसुफ, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि वो प्रेग्नेंट, पहले ही गर्भवती है। And he wanted to divorce her. और वो उसको छोड़ना चाहता था। But he loved her. पर वो उससे प्रेम करता था। He didn't want to bring shame to her life. पर वो उसकी जिंदगी में कोई शर्मनाक चीज ऐसा नहीं लाना He चाहता। wanted to do it quietly. वो एक आराम से सब कुछ वहीं पर ठीक करना चाहता था। Instead of telling all the people around. वो वैसा नहीं था कि सब लोगों को जाकर बोल रहा है कि ये हो गया है, वो हो गया है। Because according to the law, she should be stoned to death. क्योंकि अगर उस समय के नियमों के हिसाब से अगर वो पहले ही गर्भवती हो जाती है तो वो सीधा उसको मरने का पत्र संभालने का उसको मिलना था। So Joseph was aware of that. He wanted to save her. तो जोसेफ जो था वो इसके बारे में उसको पता था और वो उसको बचाना चाहता था। But then God came to Joseph. और फिर परमेश्वर जोसेफ के वहाँ आता है And tells Joseph, Joseph, don't worry. और बताता है कि यूसुफ की चिंता मत कर, You take her as your wife. तू उसे अपनी बीवी के रूप में ले ले। It is my plan. Don't worry about it. और ये मेरी ही सब कुछ जो है वो मैंने ही किया है, तो उसके बारे में तू चिंता मत कर। Whatever happens, I will take care of it. जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेवार और सब कुछ मैं ही लूंगा। And Joseph trusted God. तो उस समय यूसुफ ने परमेश्वर पे भरोसा किया। And that's how Jesus was born. और उसके कारण है कि कैसे परमेश्वर मसीहा पैदा हुए। So between Joseph and Mary, I want to bring three things.
तो यूसुफ के और मरियम के बीच में जो चीजें हैं उसमें से मैं 3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। They trusted God. सबसे पहली चीज, उनने परमेश्वर पे विश्वास किया। Whatever God said, they trusted. जो भी परमेश्वर ने कहा उन लोगों ने उसमें विश्वास किया, We call it faith. और इसको हम भरोसा कहते हैं। And they had faith and trust in God. उनको भरोसा और यकीन था परमेश्वर पे, They trust that God is a good God. और उन्हें यकीन था कि जो परमेश्वर है वो एक अच्छा और सच्चा परमेश्वर है। Whatever He says, He will do it. जो भी वो कहेगा वो करके दिखाएगा। We said this morning that God is good. और इस समय भी हमने सुबह कहा था कि परमेश्वर अच्छा है। If God is good, then you can trust Him. तो अगर परमेश्वर अच्छा है तो आप सब परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। Whatever happens in your life, if God is with you, then it's okay. तो जो भी हमारी जिंदगी में होता है, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो सब चीजें ठीक है। Second, they had hope. दूसरी चीज, उन लोगों के पास आशा थी। They were given hope. उनको आशा दी गई थी The child that is going to be born, कि जो बालक जो पैदा होगा He is going to save the people. वो इस पूरी दुनिया के लोगों को बचाएगा। You know, our God is a very foolish God. जो हमारा परमेश्वर है वो बड़ा मूर्ख परमेश्वर है। Now He doesn't think the way we think. अब वो ऐसे तरीके से नहीं सोचता जैसे हम सोचते हैं। Can you imagine? God wants to save the world. आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि परमेश्वर दुनिया को बचाना चाहते हैं, He should have sent a big army तो उसको एक बड़ी जैसी एक सेनाएं पठानी चाहिए थी and to fight with all the bad people. ताकि वो जाके युद्ध करे सब बुरे लोगों से। But God didn't do that. पर परमेश्वर ने वो नहीं किया। He just allowed a small baby to be born. उसने सिर्फ एक छोटे से बालक को जन्म होने दिया। Can you imagine that? That's God's plan. It's a very foolish plan. क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसा मूर्ख जैसा एक योजना था परमेश्वर का? How can you save the world through a little baby? एक छोटे से बालक से कैसे इतनी बड़ी दुनिया को बचा सकते हैं? That's why Paul says the foolishness of God is wiser than men. उसके लिए पौल कहता है कि जितना मूर्ख परमेश्वर है उतना ही बुद्धिमान मनुष्य है। नहीं, God's foolishness is greater than man's wisdom. परमेश्वर की जो मूर्खता है वो ज्यादा है इंसानों की बुद्धिमान से। So that is something. So it says hope. This baby is going to give hope to the world. और वो कहता है कि ये बालक पूरी दुनिया को आशा देगा। The third, there is love. और तीसरी चीज में प्रेम। Mary loved Joseph. मरियम ने यूसुफ से प्यार किया Joseph loved Mary. और यूसुफ ने मरियम से प्रेम You किया। can see that when you love someone, you don't want to bring shame to that person. और हम देख सकते हैं कि जब हम किसी लोगों को किसी को हम प्रेम करते हैं तो उनको हम शर्मिंदा में नहीं रखना चाहते हैं And willing to live with that person, और हम तैयार है उस व्यक्ति के साथ रहने not के by लिए। beating up that person. ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को मारना I चाहते। know there are many men in this church sitting here who beats their wife. मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पुरुष होंगे जो अपनी बीवियों को मारते होंगे। No? ज़्यादा दारू पिया तो सब नहीं रहता। And Joseph had every reason to beat up Mary, you know. Joseph had every reason to beat Mary. और यूसुफ के पास पूरे कारण थे मरियम को मारने के लिए, He didn't. पर उसने नहीं मारा। He was very gentle and kind. वो बहुत कोमल और अच्छा व्यक्ति था। Can you imagine walking with her, you know, from Nazareth to Bethlehem, 150 kilometers? आप सोच सकते हैं वो नाज़रेत से बेथलेहम तक गया 150 किलोमीटर चलते चलते उसके साथ। So love put up with the difficulties. तो प्रेम जो मुश्किलों से उसके ऊपर भी खड़ा उतरता है। So trust, hope and love. उसके लिए भरोसा, प्यार Umeed. और उम्मीद। So Mary and Joseph had these qualities. तो मरियम और यूसुफ के पास ये सब चीजें थी। What about you? आपके लिए क्या है? आपके पास क्या है? Do you have trust in God? क्या आपके पास परमेश्वर पे भरोसा है That God is a good God and He will take care of me? कि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है और वो मेरा देखभाल करेगा? Do you have hope आपके पास आशाएं हैं that things will improve, things are going to be better because God is with me? कि चीजें ठीक होगी और भी अच्छी होगी? क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। And do you have enough love for others? और आपके पास क्या इतना प्रेम है औरों के लिए भी?
You know, it says, we read the verse from John 3:16, God so loved the world. जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। But then Paul talks about it in Philippians. फिर उसके बाद फिलिप्पी में और बताया गया है कि It says God emptied himself. उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने आप को पूरी तरह से खत्म किया। And I was thinking about that 2 days ago. How can I empty myself? और मैं यही सोच रहा था 2 दिन पहले कि कैसे मैं अपने आप को खाली करूं। Try to empty yourself. अपने आप को खाली करने की कोशिश कीजिए। Your thoughts, आपके विचार, your plans, आपकी योजनाएं, your ideas. आपके जो भी विचार है, Can you empty that? क्या आप वो सब खाली कर सकते हैं? Can you empty your feelings? क्या आप अपने जो आपके भावनाएं हैं उसको खाली कर सकते It हैं? says Jesus, the second person of Trinity, he emptied himself. उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर जो है उसने अपने आप को पूरे रूप से खाली किया। He emptied his identity as a son of God. उसने अपनी जो उसकी पहचान थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है उसको भी उसने छोड़ दिया, He खाली emptied किया। his power. जो उसके पास जो सब ताकत थी उसने वो भी खाली किया। Everything he emptied. जो भी उसके पास थे उसने सब खाली किया। And Bible says he became nothing, शून्य. और वचन कहता है कि वो कुछ भी नहीं था और शून्य बन गया। Can you become nothing? क्या हम सब शून्य बन सकते हैं? In your thinking, can you say I am nothing? क्या अपने विचारों पे आप बोल सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ? You know, why did he do that? क्यों उनने ऐसा किया? Now Mary emptied herself also. मरियम ने भी अपने आप को पूरा खाली किया, You know, because she emptied her status in the society. क्योंकि उसने अपनी जो उसकी पहचान थी उसने अपने उसको भी खाली किया। She is considered as a good girl in the village. वो एक अच्छी लड़की के नाम में जाने जाती थी अपने गांव में। She emptied that status. पर उसने वो भी जो उसके पास था वो भी उसने छोड़ दिया। Yeah? She emptied her right to be married to Joseph. उसने उसके पास जो था कि वो यूसुफ से शादी कर सकती है थी, उसने भी वो छोड़ दिया। With great joy and wonder, she was waiting for the wedding. वो बहुत खुशियों के साथ और उत्साहित के साथ अपनी शादी के लिए इंतजार कर रही थी। And she emptied herself so that she can have space for a little baby in her body. पर उसने अपने आप को खाली किया कि जो उसके पेट में जो छोटा सा बालक है उसके लिए। Unless you empty yourself, you cannot have space for somebody else in your life. जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करते, आपके पास अगर अंदर वो जगह नहीं रहेगी कि किसी और को आप दें। God emptied himself परमेश्वर ने अपने आप को खाली किया so that he can create space in him to embrace the whole humanity. ताकि वो अपने अंदर जगह बना सके कि वो पूरे मनुष्य को अपने अंदर रख सके। He emptied so that he can have enough space for each one of us. उन्हें अपने आप को खाली किया, शून्य किया, ताकि सब एक एक व्यक्ति के लिए उनके वहाँ जगह हो। You know, there is place for you in God's heart. Can you imagine? आप सोच सकते हैं कि आप सब प्रत्येक लोगों के लिए परमेश्वर के हृदय में जगह है। Whether you are a poor person, चाहे आप एक गरीब व्यक्ति है or whether you have enough money or a wealthy person, या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आप एक धनी व्यक्ति है, whether you are educated, चाहे आप पढ़े लिखे वाले हो, whether you are illiterate, चाहे आप अनपढ़ हो, you are working in an office or you are breaking stones, चाहे आप कोई बड़े काम कर रहे हैं या आप एक कोई छोटा जैसा काम कर रहे हैं। you know, there is space for you in God's heart. हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के दिल में जगह है। The question is whether you have space for him in your heart. और प्रश्न ये है कि आपके पास क्या जगह है उनके लिए। So that's the question Christmas talks about. और ये है वो चीज जिसके बारे में क्रिसमस बातचीत करती है। God has space in His heart for all of us. परमेश्वर के हृदय में हम सब के लिए जगह है। But what about your heart? पर आपके दिल की बात। And who is this Jesus? और कौन परमेश्वर है? This baby, who is he? और वो जो बालक वो कौन है? You know what the angel said? जो स्वर्गदूत ने कहा He is Emmanuel, God with us. कि इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। You know what did the prophet say in the Old Testament? आप लोगों को पता है कि ज्योतिषियों ने क्या कहा? He is the Prince of Peace.
कि वो शांति का राजकुमार है, He is the wonderful counselor. कि वो एक बहुत ही अच्छा सलाह देने वाला. सलाह देने वाला व्यक्ति है, He is the mighty God. और वो एक ताकतवर परमेश्वर है, He is the eternal Father. और अनंत परमेश्वर पिता है। You know what God said about Jesus? और आपको पता है कि परमेश्वर ने यीशु ने मसीहा के बारे में क्या कहा? This is my beloved son. कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। What did Jesus say about himself? और मसीहा ने खुद अपने बारे में क्या कहा? He said, I am the way, the truth and life. मैं वो मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। I am the good shepherd. और मैं वो अच्छा चरवाहा हूँ। I am the light of the world. और मैं दुनिया की ज्योति हूँ। I am the bread of life. और मैं जीवन की रोटी हूँ। I am the living water. और मैं जीवित पानी हूँ। I am the door through which you can enter God. और मैं वो दरवाजा हूँ जिससे अंदर जा सकते हैं परमेश्वर के वहाँ। I am the Alpha and the Omega. और अनंत अल्फा ओमेगा मैं ही हूँ। I am alive. और मैं जिंदा हूँ। I am resurrection. और मैं पुनरुत्थान मैं ही हूँ। I can give eternal life to anyone I want. और मैं अनंत जीवन दे सकता हूँ जिसको भी मैं देना चाहता हूँ। And he said, I and my Father are one. और उसने कहा कि मैं मेरा पिता एक ही है। So Jesus is not just an ordinary baby. उसके लिए जो मसीहा है वो कोई साधारण बालक नहीं है। He is God. वो परमेश्वर है। He created you. उसने हम सबको रचा है। It's like we can be born in this world without knowing who our Father is. Now, many people don't know who their father is. कई व्यक्तियों को पता नहीं होता कि उनके पिता कौन है। You know, like we know that God made us, but we don't know Him. हमें पता है, जैसे कि हमें पता है परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हमें पता नहीं है वो कौन है। So Jesus comes and says, I am the one who made you. इसलिए परमेश्वर खुद ही कहता है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें रचा है। What will you do with this Jesus? और आप क्या करेंगे इस परमेश्वर के साथ, मसीह के Will साथ? you believe in Him? क्या आप उन पे भरोसा करेंगे? Will you trust Him? क्या आप उन पे यकीन करेंगे? Will you love Him? क्या आप उनसे प्रेम करेंगे? That is about Christmas. That is what Christmas is all about. और ये है कि क्या क्रिसमस कहता है और किस चीज के लिए क्रिसमस है? It is a celebration ये एक उत्सव है because you are loved. क्योंकि आप प्रेम किए गए हैं। We may fail many times. हम कई बार Many of them. असफल हो जाते हैं, But because we are God's children, पर क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, we can get up and walk again. हम फिर से खड़े हो सकते हैं और फिर से चल सकते हैं, He has given us so much of promises. क्योंकि उसने हमको इतने ज्यादा प्रतिज्ञाएं दी है। The biggest promise that I will never leave you. सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। Can you trust that? क्या आप उस चीज पे भरोसा कर सकते हैं? If your boyfriend says I will never leave you, you can't believe him. अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, वो आप भरोसा नहीं कर सकते। But Jesus says I will never leave you. पर परमेश्वर से आपसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। Can you trust that promise? तो क्या आप उस वादा को, उस प्रतिज्ञा को भरोसा कर सकते हैं? So is there space in your heart for God? इसके लिए कि आपके जीवन, आपके हृदय में जगह है परमेश्वर के लिए। If it is not there, make space. अगर आपके दिल में जगह नहीं है तो जगह बनाइए। Ask Jesus to come in your life. परमेश्वर से पूछिए, कहिए कि परमेश्वर मेरे दिल में आए, Be born in your heart. मेरे हृदय में, मेरे दिल में पैदा हुए। And I am sure that many of you want Jesus to come in your heart. और मेरे को पक्का पता है कि आप सब लोग चाहते होंगे कि परमेश्वर मेरे दिल में आए। I'll ask Chandra to pray for all those who want to welcome Jesus into their heart. मैं चाहता हूँ कि चंद्र जी प्रार्थना कर दीजिएगा उन व्यक्ति के लिए जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे दिल में आए। प्रार्थना गर्छु तपाईहरु सहमत हुनुलाई। प्रभु यीशु धन्यवाद छ डाक्टर जीको जीवनको लागि, जसले आफ्नो जीवन हाम्रो लागि यहाँ हिमाचलका विभिन्न ठाउँमा अनि विभिन्न व्यक्तिहरूको लागि आफ्नो जीवन खनाएको छ। जसै अहिले उहाँबाट हामीले सन्देश पनि सुन्यौँ, तपाईले आफ्नो पुत्रद्वारा हामीमा आफ्नो मायालाई खनाउनु भएको छ। धन्यवाद छ यो सन्देशको लागि र यसले पक्रेर हामी तपाईलाई आफ्नो हृदयमा ठाउँ दिन सकौँ। तपाईको हृदयमा त हाम्रो लागि ठाउँ छ, तर उहाँले अप्सन यो दिएको छ प्रश्न कि
कि हाम्रो हृदयमा तपाईँको लागि ठाउँ छ कि छैन, कि हाम्रो आफ्नै काममा, आफ्नै कमाउनेतिर या आफ्नै घर परिवारमा हामी बिजी भइरहेको छौँ। प्रभु, हामीलाई पनि यो वर्षको क्रिसमसमा, यो वर्षको तपाईँ जन्मको उत्सवमा प्रभु हामीले तपाईँको लागि ठाउँ दिन पाऊँ। हामी सबै वर्गका व्यक्तिहरूले, सबै तहका व्यक्तिहरूले, पढ्ने लेख्ने अनपढ सबैजनाले तपाईँलाई आफ्नो हृदयमा ठाउँ बनाउन सकौँ र तपाईँलाई आफ्नो उद्धारकर्ता मान्न सकौँ भनी प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, यो सन्देशद्वारा हामी सबैको जीवनमा तपाईँको आशिष र फलिफाप रहेको होस्। धन्यवाद, यीशुको नाममा।